सुनो, उद्यापन में सोने के सींगों से मड़ी हुई गाय, अश्व, वस्त्र एक निस्तंभों के भार से चलने में असमर्थ हो मन में दुखी थी। कोई कोई वृत्ताकार मोटे स्तनों से दुखी थी। तो भी अपने राजा का आगमन जानकर देखने के लिए आई और राजा ब्रह्मचारी के साथ महल में प्रवेश किया और नगर की औरतों के फेंके हुए लावे ढके ब्रह्मचारी का हाथ पकड़कर घोड़े से उतारा और चोल देवी जहाँ रहती थी वहां गया। चोल देवी ने राजा के हाथ में बंधे हुए डोरे को देखते हुए संक्रीद अपने मन में विचार की कि ना ही राजा शिकार का बहाना कर अपनी प्रेमिका से भेंट करने तो और उस औरत ने अपने सौभाग्य की सिद्धि के लिए राजा के हाथ में डोरा बांध इस विप्र को मुझे देखने के लिए भेजा है। ऐसा विचार मन में आते ही चोल देवी गुरुदेव पर कुपित हो उस डोरे को तोड़कर अपने सौभाग्य और सुखों के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया। मंत्री आदि से वार्ता में निमग्न राजा ने चोल देवी का तोड़ना न जान सका। देवयोग में उस समय चोल देवी की दूसरी रानी की सेविका वहां मौजूद थी। उसने डोरे को उठाया और नूतन नामक बटुक से उसका अभिप्राय एवं महत्व को जानकर उस सेविका ने अपनी स्वामिनी चिल्ल देवी से विधि पूर्वक व्रत करने का आग्रह किया, जिसके अनुसार चिल्ल देवी ने नूतन नामक ब्रह्मचारी को बुलाकर व्रत किया। 1 वर्ष बाद लक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ल देवी के भवन में घंटा, घड़ियाल, शंख की धुन पुनः लक्ष्मी पूजन को स्मरण कर राजा ने सुन बटुक से चिल्ल देवी की सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा मंगल चोल देवी पर कुपित हो बोला, आज मैं चिल्ल देवी के भवन में लक्ष्मी जी का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर वह राजा बटुक की बाह पकड़कर चिल्ल देवी के भवन गया। इधर लक्ष्मी जी वृद्धा का रूप धारण कर परीक्षा लेने हेतु चोल देवी के भवन गई। उनको देखकर सुक्रोध हो चोल देवी ने कहा कि हे दुष्ट, तू मेरे घर क्यों आई? यहाँ से भाग जा। चोल देवी द्वारा अपने अपमान से कुपित हो लक्ष्मी जी का क्रोध हो बोली कि तूने मेरा अपमान किया है, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू जाकर सुकरमुखी हो जा और मंगलपुर का नाम आज से कोलापुर कहलाएगा। चोल देवी को श्राप देने के बाद महालक्ष्मी उसी रूप में चिल्ल देवी के भवन गई। उनका आगमन जान चिल्ल देवी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वागत कर पूजन किया। चिल्ल देवी की पूजा से संतुष्ट लक्ष्मी जी बोली कि चिल्ल देवी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। अब उत्तम कामनाओं वाली चिल्ल देवी ने कहा, हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि जो प्राणी मात्र इस पूजा को करे उसके भवन में उस समय तक निवास करे जब तक सूर्य चंद्रमा विराजमान है, और यह व्रत कथा आज से संसार में प्रसिद्ध होवे और आपकी चरण भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे, तथा जो भी व्यक्ति ये कथा सद्भावना पूर्वक पढ़े व श्रवण करे तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार चिल्ल देवी की बात सुनकर लक्ष्मी जी एवं मस्त कहकर अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात राजा मंगल चिल्ल देवी ने उक्त महालक्ष्मी जी का पूजन किया। इसके बाद दुष्ट कृति वाली चोल देवी चिल्ल देवी के भवन के द्वार पर से ही वापस चल दी और अंगिरा ऋषि के आश्रम में चली गई। अंगिरा ऋषि ने उसे ज्ञान दृष्टि दी और सारा वृत्तांत ज्ञात कर महालक्ष्मी जी का व्रत कराया। उसके प्रभाव से चोल देवी महान तपस्वी हुई, जिसके कारण उसका भवन अत्यंत शोभायमान हो गया। तदुपरांत एक समय राजा मंगल शिकार खेलने गया और वह घूमता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहीं चोल देवी को देख ऋषि से पूछा, हे मुनि, ये रमणी जो आपके आश्रम में विचर रही है वह यहाँ कैसे आई? तब मुनि ने सारा वृत्तांत बतलाया। मुनि अंगिरा के मुख से चोल देवी का हाल जानकर राजा चोल देवी सहित राज्य वापस आया और चिल्ल देवी व चोल देवी सहित आनंद पूर्वक रहने लगा। तदुपरांत चिल्ल देवी व चोल देवी इस प्रकार रहने लगी जैसे गंगा यमुना समुद्र के साथ रहती हैं। राजा मंगल की दोनों रानियां अत्यंत प्रिय तथा प्रेम करने वाली हूँ। चिल्ल देवी व चोल देवी सहित राजा मंगल सातों दीपों की संपूर्ण पृथ्वी के सुख भोगने लगा। नारद देवादि इंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार आपके देवताओं में मंत्री बृहस्पति है, उसी प्रकार से बटुक भी राजा मंगल का महामंत्री हुआ। पृथ्वी के सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा मंगल सुख एवं ऐश्वर्यपूर्ण उपभोग कर अंत में श्रवज नामक नक्षत्र हुआ।
नारद जी बोले, हे इंद्र लक्ष्मी जी का यह व्रत समग्र व्रतों में श्रेष्ठ है, जिसके केवल सुनने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे तीर्थों में प्रयाग, सरिताओं में गंगा, देवताओं में विष्णु, उसी प्रकार व्रतों में यह व्रत जैसे अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला महालक्ष्मी का यह व्रत है। हे इंद्र, भक्ति पूर्वक व्रत को करने से लक्ष्मी जी धन, अन्न, कीर्ति, आयु, हाथी, घोड़ा, पुत्र, पौत्र आदि को सुख और शोभा प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी के कथानुसार इंद्र ने लक्ष्मी जी का व्रत किया और समस्त कामनाओं का पुण्य प्राप्त हुआ। हे धर्मयुक्त, तुम भी इस व्रत को करो। तो ये थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। आगे यहाँ पे आरती जो है वो दी गई है। यदि कथा पसंद आई है तो आप हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट